हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल सुपर परफेक्ट क्लासेस में। आज की वीडियो में हम क्लास 9 का वायरल क्वेश्चन बताने वाले हैं। तो वीवीआई क्वेश्चन बताने वाले हैं, तो वीडियो को जरूर अंत तक जरूर देखना, और जिसने भी लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है जो उसे कर देना। आज का वीडियो 2 अंक वाला सोशल साइंस का क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन है कि नाज़ी पार्टी का संस्थापक कौन था? जो नाज़ी पार्टी था उसका संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा, नाज़ी पार्टी का संस्थापक जो था वह एडल्फ हिटलर था। कौन था? एडल्फ हिटलर था नाज़ी पार्टी का संस्थापक। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, झूम या घुमतू खेती किसे कहते हैं? झूम या घुमतू के खेती, इसे स्थानांतरण के खेती भी कहते हैं, उसे किसे कहते हैं? तो चलिए आंसर देखते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा, ये झूम और कृषि या घुमतू खेती उसे कहते हैं जब जंगल के किसी भूभाग पर, जिसमें पहले वृक्षों तथा वनस्पतियों को काटकर उन्हें जला दिया जाता है और साफ की गई भूमि को पुराने उपकरणों यानी कि लकड़ी के हलों आदि से जुताई करके बीज बो दिए जाते हैं। इस कृषि को अलग अलग भूभाग पर की जाती है, उसे ही झूम या घुमतू खेती करते हैं। यानी कि कोई एक जगह के जंगल के भूभाग पर इसमें वृक्ष और वनस्पतियां जो रहता है, तो इसको काट कर साफ किया जाता है। फिर उसमें जो बीज है वह जुताई करके बीज को लगा दिया जाता है, और इसमें जो फसल होता है उसे ही घुमतू खेती कहते हैं। और ये जो कृषि होता है वह अलग अलग भूभाग पर अलग अलग जगह पर किया जाता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि निर्धनता की परिभाषा लिखें। कि राइट द डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी की डेफिनेशन क्या है? तो चलिए देखते हैं। तो निर्धनता वह स्थिति या स्तर है जहाँ पर व्यक्ति की आय इतनी कम हो जाती है, यानी कि इतनी आय यानी कि पैसा इतना कम हो जाता है कि वह व्यक्ति अपनी आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करने में सक्षम नहीं होता। आर्थिक ज़रूरत मतलब खाना पीना हो, रहन सहन हो, कपड़ा, जो कुछ भी है वह पूरा करने में सक्षम नहीं होता है, उसे ही निर्धनता कहते हैं। कि वर्तमान समय में निर्धनता के आकलन के लिए उपभोग और व्यय विधि दोनों का प्रयोग सरकारों द्वारा किया जाता है। भूखमरी से आप क्या समझते हैं? भूखमरी से हम समझते हैं कि पेट भर भोजन ना मिलना, पर्याप्त मात्रा में भोजन उपलब्ध ना होना, पोषक तत्वों, ऊर्जा, अंतर्ग्रहण की गंभीर कमी को भूखमरी कहते हैं। यानी कि पेट भर खाना ना मिलना, पर्याप्त मात्रा में भोजन उपलब्ध ना होना और पोषक तत्व और ऊर्जा अंतर्ग्रहण की समस्या को ही भूखमरी कहते हैं। यह कुपोषण का सबसे चरम रूप होता है भूखमरी। अगला क्वेश्चन है कि 5 नंबर, भारतीय संविधान के द्वारा नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त है? ये तो भारतीय संविधान के द्वारा नागरिकों को 6 प्रकार का मौलिक अधिकार प्रदान होता है। कितना? 6 प्रकार का मौलिक अधिकार प्रदान होता है। यह वीवीआई क्वेश्चन है, आ सकता है। देख सकते हैं 6 प्रकार का मौलिक अधिकार प्राप्त होता है। छठा नंबर क्वेश्चन की आदर्श आचार संहिता क्या है? आदर्श आचार संहिता क्या है? तो आंसर हो जाएगा, देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग कुछ नियम बनाता है। देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग कुछ नियम बनाता है। चुनाव आयोग के इन्हीं नियमों को आदर्श संहिता कहते हैं। मतलब चुनाव आयोग नियम बनाता है चुनाव के लिए, वही आदर्श आचार संहिता कहते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि प्राकृतिक वनस्पति का क्या अर्थ है? व्हाट इज द मीन्ड बाय द नेचुरल वेजिटेशन? प्राकृतिक वनस्पति का क्या अर्थ है? तो प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ है वनस्पति का वह भाग या वह क्षेत्र जो मनुष्य की सहायता के बिना, जो क्या मनुष्य के सहायता के बिना
अपने आप ही क्या होता है, अपने आप ही पैदा होता है, अपने आप ही उग जाता है और लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता है। उस समय तक मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता है। ये होता है कि प्राकृतिक वनस्पति। अगला क्वेश्चन है कि नात्सीवाद की मुख्य विशेषताएं क्या थी? व्हाट वर द मेन फीचर्स ऑफ नेज़िज्म? तो जो इसका आंसर है मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित था। तो पहला देख लेते हैं। तो पहला है वह पूर्व में जर्मनी की सीमाओं को फैलाना चाहता था ताकि सारे जर्मनों को भौगोलिक दृष्टि से एक ही जगह इकट्ठा किया जा सके, पहला। दूसरा है कि नाज़ीवाद के अनुसार राज्य सबसे ऊपर था, उसके लिए राज्य सबसे वाला ऊपर था और लोग राज्य के लिए, ना कि राज्य के लोगों के लिए। तीसरा है कि नाज़ीवाद लोकतंत्र और साम्यवाद को जड़ से क्या करना चाहते थे, मिटा देना चाहते थे। तीसरा हो जाएगा, आप तीसरा लिख दीजिए, आपका काम बन जाएगा। मुख्य विशेषताएं इतना था। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे वीडियो पाने के लिए जरूर से कमेंट में कमेंट करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। क्लास 8 का भी क्वेश्चन अपलोड करने वाले हैं, तो और भी वीवीआई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपलोड करने वाले, तो वीडियो को जो से देखना। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। और कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में जरूर से कमेंट करिएगा। थैंक यू।